संतोषी माता व्रत कथा। जय माँ संतोषी। संतोषी माता का व्रत वारों में शुक्रवार को किया जाता है। माँ संतोषी सुख शांति धन वृद्धि इत्यादि प्रदान करती हैं, सभी प्रकार के सुख देती हैं। माँ का व्रत करने से जीवन में सभी प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है। बोलो संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी जिसके 7 पुत्र थे, उसमें से 6 कमाते थे, एक नहीं कमाता था। वो बुढ़िया 6 पुत्रों को तो अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्यार से खिलाती, 7वें को बचा खुचा जूठा नहीं खिलाती, परंतु वो बोला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वो पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। उसने कहा, वो तुम्हें सभी का जूठन खिलाती हैं। उसने कहा, ऐसा कैसे? कहा, चाहो तो देख सकते हो। उस दिन बहुत बड़ा त्यौहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का ये बात देखने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उसको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन लड्डू बने। उन्हें वो बड़े प्रेम से खिला रही थी। वे 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों में से जूठन इकट्ठा किया, एक लड्डू बनाया। फिर 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले चल। वो बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो अभी इसी समय चला जा। वो घर से निकल पड़ा। चलते समय पत्नी की याद आ गई। उसकी पत्नी कंडे बना रही थी गौशाला में। वो बोला, हम विदेश जा रहे हैं, आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। पत्नी ने कहा, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधि हमारी ना बिसारियो रखियो मन गंभीर। इस पर लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, अंगूठी है, ले दो मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप बना दी। वह लड़का चल पड़ा। ऐसा कहते हैं इसी कारण विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वो दूर देश कहीं पहुंचा। वहाँ एक व्यापारी की दुकान दिखी। जाकर बोला, भैया जी मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को भी एक नौकर की ज़रूरत थी। वो बोला, तनख्वाह तो तभी देंगे जब काम देखेंगे, सुबह से 7 बजे से आओ। उसने कहा, ठीक है। वह सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक नौकरी करता। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने में सेठ ने आधे हिस्से का मुनाफेदार हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वो तो नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियाँ बहुत ही सताती थी। जंगल भी लकड़ी लेने के लिए भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते हुए देखा। पूछने लगी, बहनों किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इसके करने से क्या होता है? तो एक स्त्री बोली, ये संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है, इससे गरीबी मन की चिंता दूर होती है, मुकदमा नष्ट होता है, कलह रोग नष्ट होते हैं, संतान सुख प्रसन्नता शांति, मन पसंद वर, पति गया हो बाहर तो मिल जाता है, और भी जो भी जीवन में कमी होती है वो माँ संतोषी पूरा करती हैं। उसने रास्ते में लकड़ियाँ कुछ बेच दी और उससे गुड़ चना खरीदा। व्रत की तैयारी की। सामने एक मंदिर दिखा तो पूछा, किसका मंदिर है? लोग कहने लगे, संतोषी माँ का। मंदिर में गई, माँ के चरणों में गिर पड़ी, दुखी होकर बिलाप करने लगी, हे माँ मैं अज्ञानी हूँ, दुखी हूँ, आपकी शरण आई हूँ, मेरा दुख दूर करो। माँ को दया आई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। अगले शुक्रवार को भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी सास सब ताना देने लगी, अरे पैसा आ रहा है तो ये क्यों बोलेगी? वह बोली, धन और पैसा तो हम सभी के लिए अच्छा है। उसके नेत्रों में अश्रु आ गए। मंदिर गई, माँ के चरणों में गिरकर बोली, माँ मैंने कब आपसे पैसा मांगा था, मुझे तो अपने सुहाग का दर्शन चाहिए। स्वामी के दर्शन के लिए तड़प रही। माँ ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, जा पुत्री तेरा पति आ जाएगा। बड़ी प्रसन्नता से घर गई, घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ कैसे जाऊँ, परदेश में हूँ, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सुबह उठ, नहाना धोना और फिर घी का दीपक जाकर मंदिर में
माँ संतोषी के पास जलाना देखते देखते सारा धन तुम्हारा प्राप्त हो जाएगा, लेन देन साफ होगा, धन का ढेर लगेगा। प्रातःकाल उठकर स्वप्न की बात सभी को बताई, सभी तो हंसी उड़ाने लगे, लेकिन एक बोला कि देखो भैया, माँ ने जैसा कहा वैसा करने में क्या जाता है। उसने नहा धोकर दंडवत कर घी का दीपक जलाया, दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया, धन का ढेर लगा। वह प्रसन्न हुआ, घर के लिए गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। वह जल्दी घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और रोज संतोषी माँ की सेवा करती। उसने माँ से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे पर, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति के मन में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा करूंगी, तब यहाँ रुककर नाश्ता पानी खा पी कर घर जाएगा। तब तू लकड़ियाँ पीछे से चौक में गट्ठर डालना और जोर से 3 आवाजें देना। सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी दे दो, क्या घर में कोई आया है मेहमान? और इधर इसने माँ के चरण छुए और उसके कहनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठा लेकर के घर जा रही थी। आगे पति पहुंचा था, जैसे ही पीछे से चौक में गट्ठर डालकर कहने लगी, सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी दो, क्या कोई मेहमान आया है? सुनकर सास बाहर अपने कपट भरे बचन से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, अरे चल, तेरा पति बेटी आ गया है, आ मीठा खा और गहने कपड़े कुछ भी पहन लिया कर, कितनी बार समझाती हूँ। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर बाहर आया। अपनी पत्नी की अंगूठी को देखकर हाथ में व्याकुल हुआ, पूछने लगा, ये कौन है? माँ ने कहा, तेरी पत्नी। 12 साल तुझे गए बेटा हो गया, ये दिन भर तब से घूमती है, जब मन करता है खाती है, नखरे दिखाती है। और बोला, ठीक है, मैंने इसको और आपको सबको देख लिया। माँ ने कहा, उसने कहा कि माँ, मुझे ऊपर की चाबी दे दो, मैं वहीं रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। अपने सामान को लेकर वो तीसरी मंजिल के ऊपर कमरे में गया और ठाट बाट राजा के समान बनाकर रहने लगा। अगले में शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, हे नाथ, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। बोला, बहुत अच्छा। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी होने लगी। जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे इसका उद्यापन पूर्ण हो। लड़कों ने जिम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगे, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माँ का प्रसाद है। लड़के खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। अब भोली कुछ समझ न सकी उसका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और उंगली खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माँ ने उस पर क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई रोती हुई माँ के मंदिर गई। उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुला रही हो? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमानवश मेरा व्रत तोड़ दिया था, इतनी जल्दी सब भूल गई। वो बोली, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मैंने भूल से उन्हें पैसे दिए, माँ मुझे क्षमा करो। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता मिल जाएगा। उसे रास्ते में पति मिला। पूछने पर कहने लगा, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वे फिर घर चल पड़े साथ में। और कुछ ही दिन बाद फिर अगला शुक्रवार आया। उसने व्रत किया और दोबारा फिर लड़कों को कहने गई। जेठानियों को फिर बात सिखा दी कि खटाई मांगना भोजन से पहले। तो खटाई मांगने लगे। कहा, अगर तुम्हें भोजन करना हो तो करो, नहीं तो खटाई नहीं दूंगी। वो चले गए। फिर ब्राह्मण के पुत्रों को बुलाकर भोजन कराया। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माँ बड़ी प्रसन्न हुई। माँ की कृपा से 9वें मास में एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर मंदिर रोजाना जाती थी। एक दिन माँ ने सोचा, रोज मेरे घर आती है, मैं भी तो इसके घर चलूं। भयानक रूप, गुड़ सने से सना हुआ मुंह, मिक्कियाँ भन भना रही थीं। और माँ जैसे ही गई, सास और बच्चे सब डरे। कोई डाकनी साकनी आ रही है, खिड़की बंद करो। और जैसे ही बहू ने रोशनदान से देखा, खिड़की से पहचान गई, ये तो जगत माता हैं, मेरे घर पधारी हैं। खुशी से बावली हो गई। बच्चे को दूध पिलाने से हटाने लगी। सास ने कहा, देखो तो, ये इतनी बावली है कि अपने बच्चे को ही हटा रही है। माँ की कृपा से सास को लड़के ही लड़के दिखने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माँ है। और यह कहकर सारी खिड़कियाँ दरवाजे खोले। सबने संतोषी माँ के फिर चरण पकड़े, विनती करने लगे, हे माँ, हम मूर्ख ज्ञानी हैं, आप जगत माँ हैं, हम आपकी महिमा नहीं जानते थे। आपका व्रत भंग करने में बहुत बड़ा अपराध किया।
हे माँ, हम पर कृपा करो, हमारा अपराध क्षमा करो। और बहू ने कहा कि जैसे हे माँ आपने मुझे फल दिया है, ऐसे जो भी आपका व्रत करे, कथा कहे, सुने और संयम नियम व्रत का पालन करे, बड़ों का सम्मान करे, झूठ निंदा इत्यादि का त्याग करके शुक्रवार का व्रत करे, खटाई ना खाए, हे माँ उस पर आप कृपा करना, अपनी कृपा बरसाना, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। जय माँ संतोषी, जय जगत माता, जय माँ।